Welcome back to our channel Online School. Today we will learn a lesson from my English book 7 for standard 7 unit 3.4. Please don't read this poem. आज हम my English book 7 इस बुक से unit 3.4 ये poem है। इसका नाम है Please don't read this poem. मेहरबानी करके इस पोएम को मत पढ़िए, ये इसके मीनिंग है। तो इस पोएम के हम ऑल क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता चल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3.4 प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेजेंट एनी 2 स्टांजास ऑफ द पोएम यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन। मतलब आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ आप लोगों को इस पोएम के कोई भी 2 स्टांजास पढ़ने होंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसे लिखना नहीं है, इसका कोई आंसर लिखना नहीं है, ये ओरली है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा। हर एक स्टांजाज में जो राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं उसकी पेयर्स हमें यहाँ लिखनी होगी। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, me, see, play, away, nice, twice, nine, fine, stop, cop, jail, frail, fixed, exist, fun, done, do, to. Now let's see question number 3, think and answer. अब इसके जो सब क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। इसमें A जो है ये, the poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? मतलब पोएट किससे कह रहा है कि इस पोएम को मत पढ़ो। तो इसका आंसर है द समवन इज एवरीबडी हु वांट्स और लाइक्स टू रीड द पोएम। मतलब पोएम हर किसी से कह रहा है जो इस पोएम को पढ़ना चाहता है कि प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। नाउ बी, व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड द लाइन प्लीज डोंट रीड दिस पोएम। आप कैसा फील करते हो जब ये लाइंस इसमें पढ़ते हो कि प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम, इस पोएम को मत पढ़ो। तो इसका आंसर मैंने इस तरह लिखा है, आई वॉज सरप्राइज टू रीड दैट लाइन बिकॉज जनरली एवरी पोएट ईगरली वॉन्ट्स हिज वर्क रीड बाय ऑल अराउंड हिम और हर। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब मैंने ये लाइन पढ़ी। हर कोई पोएट ये चाहता है कि उसने लिखी हुई पोएम हर कोई इंसान पढ़े, बट ये पोएट ऐसा क्यों कह रहा है? बट हियर दिस पोएट वार्निंग अस नॉट टू रीड हिज पोएम। लेकिन यहाँ पर ये जो पोएट है ये वार्निंग दे रहे हैं कि इस पोएम को मत पढ़िए। एंड सो आई फील टेम्प्टेड और रीड इट। इसलिए मुझे ये लाइन पढ़कर बहुत अजीब लगा। अब सी देखेंगे, डज द पोएट रियली वॉन्ट यू टू स्टॉप रीडिंग द पोएम। क्या जो पोएट है वो सच में ये चाहते थे कि उनकी पोएम आप लोग ना पढ़े? तो इसका आंसर है नो ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते थे। द पोएट नोज द चिल्ड्रंस नेचर दैट दे डोंट पे हीड टू द वार्निंग्स गिवन बाय एल्डर्स एंड आर टेम्प्टेड टू डू द अपोजिट ऑफ द वार्निंग। पोएट नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पोएम ना पढ़े, लेकिन वो चिल्ड्रन जो बच्चों के नेचर को जानते हैं कि जब भी उनसे कुछ ना करने के लिए कहा जाए तो वही चीज़ वो करते हैं। तो इसीलिए पोएट चाहते हैं कि सारे लोग उनकी पोएम पढ़े, क्योंकि उनको सबका नेचर पता है कि जब इंसान से कहा जाता है कि ये काम मत करो तो वो काम वो किसी भी हालत में करके रहता है। तो इसीलिए पोएट कह रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि प्लीज़ डोंट रीड दिस पोएम। अब डी देखेंगे, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू। अब यहाँ पर पोएट का क्या मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कहिए कि ये पोएम ना पढ़े। तो इसका आंसर है द पोएट मीन्स टू से दैट द फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो शुड बिहेव अपोजिट ऑफ द वार्निंग एंड शुड रीड द पोएम। पोएट का यही मतलब है कि उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे भी अगर कहा जाए कि देखो इस पोएम को मत पढ़ना, तो वो भी अपोजिट बिहेव करेंगे और इस पोएम को ज़रूर पढ़ेंगे, इस वार्निंग को नहीं मानेंगे और पोएम ज़रूर पढ़ेंगे। इसीलिए पोएट कहते हैं टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे शुडंट रीड इट टू, कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स से भी कह दीजिए कि ये पोएम ना पढ़े। अब ई देखेंगे, व्हाट सिचुएशन द फॉलोइंग लाइन्स रिमाइंड यू ऑफ, पुट द पोएम डाउन नाउ एंड स्लोली बैक अवे। ये जो लाइन आप पोएम की पढ़ते हैं तो ये आपको क्या याद दिलाता है? तो इसका आंसर है when parents compel me to study instead of playing, I avoid it
and move away backwards from study as I feel it unpleasant at that moment. मतलब जब भी हमारे पेरेंट्स हमसे स्टडी करने के लिए कहते हैं तो हम स्टडी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अभी खेलना बंद करो, स्टडी करो, बट हम क्या करते हैं, उनका अपोजिट करते हैं और स्टडी से दूर चले जाते हैं। तो यही हमें ये लाइन याद दिला रही है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई है तो हमें डिसाइड करना है कि ये जो लाइन्स है ये राइट है या रॉन्ग है। तो ए है इसमें रीडिंग समवन एल्सेस लेटर, यानी किसी और का लेटर पढ़ना, ये सही है या गलत? तो इसका आंसर लिखा हुआ है इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये गलत है, बिकॉज इट इज़ हिज और हर पर्सनल बिलोंगिंग, ये उनका अपना होता है, प्राइवेट होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड मैनर्स टू रीड सच ए लेटर, और किसी और का लेटर पढ़ना ये बैड मैनर्स है, हमें किसी का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग थिंग है। अब बी है रीडिंग समवन एल्सेस डायरी, किसी और की डायरी पढ़ना, तो इसका आंसर है इट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू, ये करना भी गलत है, बिकॉज अ डायरी कंटेन्स द पर्सन्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड हिज और हर प्राइवेट थॉट्स। डायरी पढ़ना भी गलत है किसी की पर्सनल डायरी, क्योंकि उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हुए होते हैं और वो उनके प्राइवेट थॉट्स होते हैं, उनके अपने ख़यालात होते हैं जो वो सबके सामने बयान नहीं करना चाहते, इसलिए किसी और की डायरी पढ़ना गलत बात है। नाउ सी देखेंगे, लुकिंग एट द कीबोर्ड व्हेन समवन इज टाइपिंग अ पासवर्ड, अगर कोई पासवर्ड टाइप कर रहा हो तो उस वक्त कीबोर्ड की तरफ देखकर उसका पासवर्ड मालूम करने की कोशिश करना, ये सही है या गलत? तो हमें लिखना होगा इसका आंसर इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इट इज़ अ क्राइम टू फाइंड आउट समवन्स पासवर्ड विद द इंटेंशन ऑफ नोविंग इट फॉर मिसयूज़, मतलब किसी और, ये एक गुनाह है, सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि ये गुनाह भी है, क्योंकि किसी और का पासवर्ड किसी ऐसे इंटेंशन के लिए पता करना कि इसका हम मिसयूज़ करेंगे कभी, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है और बहुत बड़ा गुनाह है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग सेंटेंस है। डी देखेंगे, eavesdropping, listening to other people's conversation without their knowledge। eavesdropping मतलब जासूसी करना, किसी और की बातें उनकी परमिशन के बिना सुनना, क्या ये ठीक है? तो इसका आंसर है इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये एक गलत चीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत है। टू लिसन टू अदर्स कन्वर्सेशन सीक्रेटली टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ, यानी उनकी बातें सुनना, उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ई देखेंगे, ट्राइंग टू गेट समवन्स एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी विदाउट देयर नॉलेज, मतलब किसी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी नॉलेज के बिना मालूम करना, क्या ये सही है? तो इसका आंसर लिखना होगा इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये भी गलत है। एंड अ क्राइम, ये भी एक क्राइम है, इफ़ इट इज़ डन इंटेंशनली टू मिसयूज देम to one's own advantage to harass the person with unpleasant thing, ये भी गलत है और ये एक गुनाह है कि किसी का पर्सनल डाटा मालूम करना और उनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर उनकी परमिशन के बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना पता करना, और वो भी इस इरादे से कि हम उन्हें हैरेस करेंगे, तकलीफ़ देंगे और उसका गलत यूज़ करेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। रीड द लाइन्स गिवन इन द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ लाइन्स लिखी हुई है, एंड डिस्कस व्हाट दे मीन एंड व्हेन दे माइट बी यूज्ड, देन यूज़ योर इमेजिनेशन एंड नेम सिचुएशंस व्हिच दीज लाइन्स मे बी यूज्ड बाय डिफरेंट स्पीकर। हमें यहाँ पर कुछ लाइन्स पढ़कर फिर इमेजिन करना है कि वो किस सिचुएशन पर ये लाइन्स कही गई होंगी और किसने कही होंगी, ये लिखना है। तो पहले एग्जाम्पल के तौर पे कॉलम पूरा कंप्लीट है, वो मैं रीड कर देती हूँ। जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर इज नथिंग हियर टू सी, कि तुम यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो सिचुएशन जो है ये पीपल गैदरिंग टू वॉच अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच अगर झगड़ा चल रहा होगा और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा होकर उन्हें देख रही होंगी, तो स्पीकर कौन होगा, ये कौन कहेगा ये सेंटेंस? अ फ्रेंड ऑफ द टू ब्रदर्स हु इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द फाइट टेल्स द पीपल, मतलब
उनका उन दो भाइयों का कोई फ्रेंड होगा तो वो कहेगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर आप लोग नज़र नहीं आने चाहिए। अब सेकेंड लाइन देखते हैं। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस। तो ये जो सिचुएशन है मैंने यहाँ पर इमेजिन करके लिखी है। अ यंग बॉय इज डिमांडिंग मनी फॉर बाइंग जंक फूड टू हिज फादर। हो सकता है कि एक लड़का अपने फादर से पैसे मांग रहा हो जंक फूड खरीदने के लिए, और ये जो सेंटेंस है ये उसके फादर कह रहे हैं। फादर इज वार्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पस, कि इस पर्पस के लिए तुम फिर कभी पैसे मत मांगना। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली। थर्ड लाइन देखेंगे। दिस इजंट योर्स इट्स माइन, ये तुम्हारा नहीं मेरा है। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, टू स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग, दो बच्चे झगड़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और उसमें से स्पीकर कौन होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेल्स दिस टू द अदर। एक बच्चा एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कह रहा होगा दिस इजंट योर्स इट्स माइन। नाउ नेक्स्ट लाइन। इफ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। अगर तुमने अभी ये बंद नहीं किया ये सब, तो मैं कसम से कहता हूँ कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो ये जो सिचुएशन है मैंने यहाँ पर लिखी है। अ बुली गून इज थ्रेटनिंग अ पर्सन फॉर नो कॉज, यानी बिला वजह एक गुंडा जो है वो एक पर्सन को तकलीफ दे रहा है। तो ये जो स्पीकर है, द पर्सन हु वॉज थ्रेटन टेल्स द बुली, वो जो पर्सन है जिसे वो तकलीफ दे रहा है गुंडा, उस पर्सन ने ये सेंटेंस कहा है कि इफ़ यू डोंट क्वाइट दिस इंस्टेंट आई स्वेयर आई विल कॉल अ कॉप। नाउ नेक्स्ट लाइन। इट इज़ टू लेट नाउ, अभी बहुत देर हो चुकी है। तो ये जो सिचुएशन है, अ पेशेंट डाइज बिफोर डॉक्टर्स अराइवल, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर चुका है। स्पीकर कौन होगा इसका? अ फैमिली मेम्बर टेल्स द डॉक्टर। डॉक्टर को एक फैमिली का एक मेम्बर कह रहा होगा कि आपने बहुत देर कर दी। इट इज़ टू लेट नाउ, बहुत देर हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं। नाउ लास्ट लाइन है। Here's what you'll have to do। तो ये जो सिचुएशन है, a person ask for a solution to his problem, कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में वो पूछ रहा है अपने फ्रेंड से। इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? तो स्पीकर होगा द पर्सनस फ्रेंड टेल्स हिम, पर्सन का जो फ्रेंड है वो उससे ये सिचुएशन कह रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। एट 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. It's only meant for me that isn't very nice. You really have to stop. There's only one solution. तो ये जो लाइन्स हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को डायलॉग्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डायलॉग्स है इसका आंसर इस तरह से लिखा है। फर्स्ट वन इज अ चाइल्ड और हिज फ्रेंड के बीच में ये डायलॉग है। तो अ चाइल्ड सेड विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज़ योर बैट। तो उसका जो फ्रेंड है कहता है, इस फ्रेंड नो सॉरी इट्स ओनली मीन फॉर मी। सेकेंड वाला जो है, अ बॉय सेड आई वांट 2 मोर लड्डूज मदर। तो उसकी मदर कहती है, मदर सेड यू ऑलरेडी हैव ईटन 4, यू रियली हैव टू स्टॉप। थर्ड वन इज Father asked, what are you doing with the dog? So Deepa said, I'm pulling its tail. I like it. Then father said, don't do it. That isn't very nice. The dog might bite you. Fourth one is Lata asked, my friend Suman is not talking to me. Brother asked, what for? Lata said, I quarreled with her. And brother said, there's only one solution. Go and say sorry to her and make friends with her अगेन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज्ड इन द पोएम। तो वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं इस आंसर में, मैं रीड कर देती हूँ उसको। इट्स, दैट्स, आम। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स है। दैट इज़ का दैट्स है। आई एम का am है। यू हैड का you'd है। isn't is not। don't do not। your you are का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म योर। I'll और I will और I shall जो हम कहते हैं तो इसे I'll। he'll, won't, poems, here's, you'll, shouldn't। तो इस तरह से ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पर इस पोएम में आए हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लिखने होंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप के ऑल क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं।
यहाँ पर लास्ट में इसी पेज पर लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है, सो मैं इसे रीड कर देती हूँ। क्वेश्चंस विथ बी एंड हैव एंड बी के क्वेश्चंस बनाने हैं। द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी एंड हैव फॉर्म क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ डू, यानी डू का यूज़ किए बगैर हम लोगों को जो बी का और हैव का फॉर्म है तो उससे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं जिसका आंसर यस और नो में हो। पहले ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं और बाद में WH वाले क्वेश्चंस तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर हमें बी का जो फॉर्म है, आर यू राइटिंग अ स्टोरी, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा। इज शी गोइंग होम, वेयर दे रीडिंग देयर होमवर्क, हैव के जो है वो हैव आई मेड अ मिस्टेक, हैव यू रिटन दिस, हैज़ ही गिवन यू अ बुक। इस तरह से क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और WH क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं जो WH से शुरू होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज शी पेंटिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाट हैव यू ड्रॉन, व्हाई हैज ही कम, वेयर हैव यू पुट इट। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं बी एंड हैव के फॉर्म के साथ हम लोगों को बनाने होंगे। यहाँ पर तो जो एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं। सो आई होप कि इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। गुड बाय।